आज आम पढ़वा अणुजीव विषय। वेलकम टू स्टूडेंट। आज आम स्कूल सब्जेक्ट बा आमर जो पेपर 2 रे अच्छी विज्ञान बा साइंस को पूरा कम्प्लीटली सेकेंड चैप्टर पढ़वा। आउ तुम मैंने आगु भी पढ़ी सार ना, कारण बर्तमान जाके आमर सामाजिक परीक्षा सरीना, तो समस्ते जो आमर सेकेंड अणुजीव चैप्टरटा समस्ते पढ़ी सारी किंतु आम ताको रिविजन करदबा। अणुजीव कौन? अणुजीव अणुजीव क्या कह जाए? जे जी खाली आखिरे देखा जाए नहीं ताहाको अणुजीव कह जाए। बर्तमान टिके साम्यक सूचना देदेबा बा टिके बुझीदेबा अणुजीव चैप्टर को, तापर आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। अणुजीव कह जाए ताको काहाको द्वारा देखा जाए? आमर अणुवीक्षण यंत्र द्वारा देखा जाए। अणुजीव जे खाली आखिरे देखा जाए नहीं ताको अणुजीव कह जाए। अणुजीव केते प्रकार? 4 प्रकार। बीजाणु, आदि प्राणी, कवक, शैवाल, आको कह जाए आमर अणुजीव। तापर आसला आमर भूताणु। भूताणु है सबुठू सान बा जहाँ आम आमर अणुवीक्षण यंत्र द्वारा बा इलेक्ट्रोनिक अणुवीक्षण यंत्र द्वारा देखी था। ये केते रु केते माइक्रोन पर्यंत थाए? आमर 0.15 रु 0.2 माइक्रोन पर्यंत रही थाए। ये जिनसा आम रखा पड़ो। आ कौन कही? अणुवीक्षण यही छवि गुड़ाक केते मात्रा रे केते बड़ देखा जाए? 20,000 गुण होता है बोली कहा जाइए। तापरे आमर बहुत जिनस देजी भूताणु बाहर को देखा जाए नहीं। भूताणु बीजाणु उद्भिद और प्राणी शरीर रे बढ़ी थाए। आउ जेते बेला पर्यंत से बढ़ी थाए आमे जहा खाई थांती से भी ताहा खाई थाए। तार पोषण आमे जो खाद्य को आमर जहा पोषण थाए भूताणुर मध्य ताहा पोषण थाए। एठे आमर एग्जांपल देजी भूताणु जनित के सर्दी, पोलियो, हाड़फुटी आउ इन्फ्लुएंजा एगुड़ाक आमर भूताणु जनित। आदि प्राणी जनित को माने तरल झाड़ा, आमाशय, मैलेरिया ज्वर एगुड़ाक आमर आदि प्राणी जनित। आ बीजाणु जनित हला टाइफॉइड आउ जोखमा एगुड़ाक आमर बीजाणु जनित बा आमर बीजाणु जनित जो 4 भाग अच्छी। तापर आमको देजी अणुजीव। अणुजीव को भाया रही? आइदर से माने कौन रखबे? एकाडे रहे नहले माने संघ होइना रहे। दुईटा जिनस एकाडे रहे नहले केते गुड़ी अणुजीव मिसिना गोटे संघ करिना रहे। एटा तांको रहिबार स्टाइल। से जिनसटा कहि जे कहबा सब आमर जते अणुजीव माने अछंती के एकाडे रहला बेले के संघ हिसाब रे रहिताय। कवक और बीजाणु संघ बा मंडल भाबरे रहिथांती, किंतु एककोषी माने बा एककोषी रे आमे एमिबा जानिती। एमिबा भलिया जीव बा ईस्ट भलिया एककोषी प्राणी से माने एकला रही थांती। तापरे अणुजीव माने आमर को भलिया संपर्क थाए? अणुजीव मान सहित आमर बहुत सारा संपर्क अच्छी। को भलिया? कारण अणुजीव केतेक अणुजीव सहजीवी होइथांती आउ केते गुडे अणुजीव मध्य जैवक्षार विबंधन करी माटीर उर्वरता वृद्धि करथांती। जो माने आमर उपकार रे आसथांती से हेले उपकारी अणुजीव, जे आमर अपकार रे आसथांती से हेले अपकारी अणुजीव। हेबला नीलहरित शैवाल गुड़िक जैवक्षार विबंधन रे काम करथांती, जहा द्वारा आमे कौन करथांती? प्रोटीन युक्त खाद्य खाई थांती। कारण तांको माने अछंती को माने हमरो जैवक्षारजन विबंधन जो बैक्टीरिया नीलहरित शैवाल हो, राइजोबियम हो, ए अणुजीव माने करथांती, जोड़ा द्वारा आम ऑल वर्ल्ड रे जैवक्षारजन विबंधन हेई पारुजी। तापरे आमे आउ टिके पढ़वा देजी केते गुडी जिंस जोगुडा हमर उपकार रे आसुती अणुजीव। को बलिया? लैक्टोबैसिलस अणुजीव अंबा बीजाणु क्षीर रु दही और छेना परिणत करथाय। सेही बेला हमर विनेगार एडे देजी माइक्रोजोमा एसिटो बीजाणु हमर विनेगार प्रस्तुति रे सहायता करथाय। केतेक बीजाणु नड़िया कता और झट को पचाइबारे सहायता करे। केतेक जीवाणु चमड़ा को पाग करिबारे सहायता करथाय। आ केते गुडिया कोन? लैक्टिक अम्ल, एसीटोन और सुरासार प्रस्तुत करी थाए। हेबला सुरासार और मद प्रस्तुत करिबारे ईस्ट काम को आस्ते, जोड़ा को हमें किण्वन पद्धति बोली कहि थांती, जोड़ा लुई पास्चर किण्वन पद्धति को आविष्कार करिती। बार्ली, गहम इत्यादि रे शर्करा जातीय खाद्य थाए, जोड़े आमे कौन करती? ईस्ट मिसेना सुरासार प्रस्तुत करिथांती। देबे लिख दीजिए सुरासार प्रस्तुत को किण्वन पद्धति बोली कहा जाए। पारुटी, केक, पेस्ट्री तैयारी करबारे हमर अणुजीव सहायता करथाय। औषधीय रे कौन कौन औषधि अच्छी? केतेक जीवाश्म जो भलिया स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आउ एरिथ्रोमाइसिन भलिया बीजाणु कौन करथांती? हमको जीवाग्न आमे सेही तांको मानको ठारू बा सेही बीजाणु मानको आमे निजर जीवाग्न बा हमर टीका बा ताको आमे जदि कहबा पेनिसिलिन मध्य तैयारी करि
पारुती जोड़ा सब दिक मेंशन होइछि जे जीवाणु व्यवहार द्वारा भूताणु जनित रोगर निवारण होता है। पेनिसिलिन इंजेक्शन पेनिसिलिन टेरोस्टन इत्यादि कवकरू तैयारी होता है। हे भाया केते गुडे आउ केतेटा जिनिस देछि जे मृत शरीर थिबा अणुजीव गुड़िक शरीर को अपघटक करिवारे मध्य सहाय्य करिथांती। आउ कोन जो आमे टीका नौती को टीका नौती जिन हमर बसंत टीका नीति हेपाटाइटिस टीका नीति आमे छोट 3 मास रु बामितला महापेट थाती से समय जो टीका नि थाती से टीका गुडा को मध्य हमर बैक्टीरिया बा कवक ठारू बा हमर जो बीजाणु अछि ताडू प्रोडक्शन बा ताडू हेई थाए जहा को आमे आम शरीर प्रतिपिंड तैयारी करिबारे सहाय्य करिथांती। टीका नेला फल रे हमर होइजा जखमा बसंत हेपाटाइटिस और पोलियो भली मारात्मक रोग गुड़िक मध्य निवारण होई पारुछि। आ को माने हमर अपघटक बा अपकारी अणुजीव जी हमकु रोग सृष्टि करे से हला हमर होजी हमर अपकारी अणुजीव। हे भितरे हमर होइजा जखमा हाड़फुटी सर्दी ए गुडा को हमें कोन करथांती जदी सुस्थ लोक ठारू वायु जल और स्पर्श माध्यम रे रोगिणा लोकडू सुस्थ रोग को डेगी थाए बा संचरित होता है। तेणु एगुड़ा को आमर स्पर्श जनित रोग होता है। हे बेला आमर केते गुडे दिजे गोटे भूताणु गुड़िक वायुमंडल रे रही थांती आ सुस्थ शरीर रे बा सुस्थ व्यक्ति टीए जेते बेला निश्वास प्रश्वास निए से समय रे ता बॉडी रे इंजेक्ट हेई जानती। हे बेला माछी भली आमर जेते सब प्राणी से माने रोगी मानकर वर्ज्यवस्तु अवर्जन रे बसंती और बाध्यतामूलक भाव आम सुस्थ शरीर रे सुस्थ व्यक्तिर शरीर रे तार जिते सब बीजाणु थाए ताको इंजेक्ट करती आउ आमे से प्रोडक्ट को बा से खाद्य को खाइले आम बॉडी रे रोग सृष्टि होता है। यही विषय सबुठु इम्पोर्टेंट जो पाराग्राफटा अच्छे एटा हला से पाराग्राफ एटा को हमको मन रखा को पड़ो जे जखमा का द्वारा व्यापी थाए बीजाणु द्वारा का द्वारा व्यापे वायु द्वारा मिलीमिला भूताणु द्वारा वायु द्वारा हाड़फुटी भूताणु जनित रोग वायु द्वारा संस्पर्श रे पोलियो भूताणु जनित रोग आउ वायु आउ जल माध्यम रे व्यापे होइजा बीजाणु जनित रोग जल आउ खाद्य माध्यम रे व्यापे टाइफॉइड बीजाणु जनित रोग जल माध्यम रे हेपाटाइटिस भूताणु जनित रोग जल माध्यम रे हमर जो मलेरिया आदि प्राणी जनित रोग मशा द्वारा व्यापी थाए माइएनोफिलिस मशा द्वारा। हे बेला हमर केतटा गाय गोरु मान को रोग होइताए गाय गोरु मान कोठारे आंथ्राकस नामक बीजाणु मारात्मक बीजाणु जनित आंथ्राकस से कहबो गाय गोरु मान कोठारे थिबा आंथ्राकस रोग कहा जनित रोग हम कहबा बीजाणु जनित रोग। गाय गोरु रो फाटुआ रोग से हला भूताणु जनित रोग फाटुआ रोग हला भूताणु जनित आंथ्राकस हला बीजाणु जनित। आ रॉबर्ट कॉक 1876 मसीह रे आंथ्राकस जीवाणु को प्रथमे आविष्कार करथिले। फास्ट ना मनुष्य शरीर रे तापरे आसला हमर गाय गोरु ठारे तापरे हमर उद्भिद ठारे मध्य केते गुडिए अणुजीव जनित रोग होइथाय। कोन हे लेंबू गछ रे को रोग हुए जादुआ रोग का जनित बीजाणु जनित का द्वारा व्यापे वायु द्वारा व्यापे। गहमर कलंकी रोग कवक जनित कवक अणुजीव द्वारा हुए काका द्वारा वायु और मंजी द्वारा व्यापे। भेंडी ठारे को रोग हुए येलो भेन माजोइक ताकू को द्वारा भूताणु द्वारा व्यापे आउ कीट माने ताकू वंशवृद्धि बा ताकू स्प्रेड करबारे सहाय्य करथांती। एई पेजटा हला एई विषयर सबुठु महत्वपूर्ण बा एई पेजटा को हमकु जिन भी हो हमकु मन रखा पड़ो कारण एई पेज रो बेसी क्वेश्चन आसी थाए। एबे आमे जिबा क्वेश्चन को आमे जतकी क्वेश्चन करबा हमकु हेतकी मन रखबारे सहाय्य करबो। देजी प्रथम क्वेश्चन देजी केउ अणुजीवटी पोषक कोष बाहर निर्जीव होई रही थाए। मु कहिजी के निर्जीव होना रही थाए जितेला से बॉडी भीतर को जाए से एक्टिव हो जाए किंतु बाहर थिले निष्क्रिय होना थाए से हला हमर बीजाणु। केउटी ईस्ट रो वंशवृद्धि पय अनुपयुक्त रे फलरस बाली आ मैदा हे परबो किंतु दुग्ध रे से किछि करि पारेनी। अणुजीव जगत रे काहाकू प्रवेलिका भाव रे ग्रहण करा जायछि। प्रवेलिका माने जे सब आड़े रही पारे से हला हमर बीजाणु।
କେଉଁଟି ଏକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କୋଉଡ଼ା ଏମିବା ପେନିସିଲିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଆମର ସ୍ପାଇରୋଗେରା 1 ମାଇକ୍ରନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ମିଲି ମାଇକ୍ରନ୍ ଏଟା ଆମେ ଜାଣିତି 1/10 କେତେ ଆମର 1 ମାଇକ୍ରନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1/1000 ମାଇକ୍ରନ୍ ଏଟାକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 10 ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏଟା ହେବ ଆମର ଏତିକି ମାଇକ୍ରନ୍ एटा टिके करेक्ट करबार अछि 1 माइक्रोन इक्वल टू केते मिली माइक्रोन 1000 मिली माइक्रोन जदि 1000 न दिथिबो एटा भी तमे लिखि परबो 10 टू द पावर 3 मिली माइक्रोन हला केउ जीवटी एककोशी नुह केउटी एककोशी नुह हमकु मन रखबा पड़बो नै से फर्स्ट ना एटा उठ दिजी केउटी एक आदि प्राणी अटे 4 नंबर क्वेश्चन को आगो भल से मन रखो केउटी एक आदि प्राणी अटे आदि प्राणी हला हमरो एमिबा हला एटा भूल अछि आउ एटा हमर दिजी केउटी एक एककोशी प्राणी नुह एटा हबो हमर स्पाइरोगारा ए दुटा टिके हमकु मन पड़बो आदि प्राणी हला एमिबा आ एककोशी प्राणी नुह किए से हला स्पाइरोगारा कहि केउ अणुजीव संघ गठन करी बास करिथाय हम पढिथिले कवक आउ बीजाणु फास्ट दिन हम पढिथि कवक आउ बीजाणु लेखाइ छि कवक आउ बीजाणु संघ बा मंडल रे रही थांती तापर नेक्स्ट क्वेश्चन क्षीर को दही प्रस्तुत पई केउ बीजाणु हम एटा जानती लैक्टोबासिलस तापर किणन पद्धति के आविष्कार करथिले किणन पद्धति हमर करथिले कि हमर लुई पास्चर शर्करा रे केउ अणुजीव मानकर द्रुत वृद्धि घटी थाए हम जानती केक पेस्ट्री रे हमर चीनी अछि बा शर्करा अछि जोड़ा हमें ईस्ट द्वारा वृद्धि घटे थाती हमें तापर नेक्स्ट पेज को जिबा पेनिसिलिन जीवाग्न उद्घाटक बा उद्भावक किए थिले हम जानती अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बसंत रोगर टीका किए आविष्कार करथिले एडाला एडवर्ड मन रखवार अछि एडवर्ड हला मलेरिया परजीव रो बाहक किए माई एनोफिलिस मशा डेंगू रो किए एडिस मशा तापरे केउ मशा पानी रे डिंबो दिए नहीं किए पानी रे दिए नहीं एडाला क्यू लेक्स मशा जा द्वारा हमर बात ज्वर हे थाए गहमर कलंकी रोग केउ जनित रोग कलंकी रोग हला हमर कवक जनित रोग भेंडी रो यूलोभेन माजकिया रोग कहा जनित रोग एडा हम जानती का जनित रोग हमर भूताणु जनित रोग लेंबू रो जादुआ रोग कहा जनित रोग जादुआ हला हमर बीजाणु जनित रोग हमें पढ़िती ए पेजटा हतले मु कहली ए पेजटा हला इंपोर्टेंट देखो लेंबू रो जादुआ बीजाणु गहमर कलंकी कवक भेंडी रो यूलोभेन हला भूताणु जनित रोग आ हमको रीडिंग मारवा को पड़बो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हला केउटी एक रासायनिक परिरक्षक नुहे आमे जानती सोडियम बेंजाइट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आ सोडियम क्लोराइड ए तीनटा जाक परिरक्षक हम तो आपको जानती माने लुण ये किंतु हमरो आयरन सल्फेटटा परिरक्षक नुह तापर आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमरो कोन अछि डेस से कही डेस न्यष्टि अम्ल और जीव सार रो एक अत्यावश्यक उपादान अटे अत्यावश्यक उपादान हम जानती जे न्यष्टि अम्ल माने हम जबक्षार जान एडा जबक्षार जान 70 डिग्री सेल्सियस रे क्षीर को केते समय गरम करबा 15 रु 20 सेकेंड बहिर अछि किंतु ऑप्शन रे मन ना तो 15 रु 30 सेकेंड हबो माछ मांस को परिरक्षण पई लूण दरकार तापरे जाम आउ जेली रो व्यवहार जेली को संरक्षण पई कोन थाए कारण जाम आउ जेली दुईटा एक चीनी थाए दुईटा एक मीठा चीनी रे मध्य हमर अणुजीव माने बेसी बढ़ी पारंती नाही आचार रे केउ परिरक्षक मिसी रही थाए जानते हमें आचार रे हमर कोन थाए विनेगार मिसिना थाए यूलोभेन माजकिया का माध्यम रे व्यापे एटा कीट माध्यम रे व्यापे एटा तुमको ए बॉक्स टा को मन रखवा को जी लिखा है का द्वारा व्यापे यूलोभेन हमर कीट माध्यम रे व्यापे एतले मु को जी ए पेज टा इंपोर्टेंट तापरे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन हला कोन देजी केउ निम्नोक्त मध्यरु केउटी बीजाणु जनित रोग हला हमर होइजा केउटी एक रोग बाहक अटे कोडा रोग बाहक भितर रे माछी आ मशा तो ये गला माछी
କିଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରିବାହକ ପରିଜୀବର ବାହକ ଅଟେ। ଏଟା ଦେଇଛି ମାଇ ଏଡିସ୍ ମଶା, ମାଛି, ସମସ୍ତ ମଶା, ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା। ହେଲା, ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ମାଟିରେ ଜମି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଡେସ୍ ଅଳିଆର ଅପଘଟକ କରିଥାନ୍ତି। ରାସାୟନିକ ହେଲେ ତ ମରିଯିବେ, ପଲିଥିନ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି, ଜୈବିକକୁ ଅପଘଟକ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କିଏ ଆମର ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, କାରଣ ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ହେବ। ଯଦି ସେ କହିଥାଏ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଆଉ ରାଇଜୋବିୟମ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଇଥିଲେ ବା ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାରି ଦେଇଥାଉ। ତମ ବହିରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତମେ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଲେଖିବ। ମାଇ ଏଡିସ୍ ମଶା କାହାର ବାହକ? ଡେଙ୍ଗୁର ବାହକ। ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଆମର ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା। ଅଣୁଜୀବ ହିଁ ଆମକୁ ଅପଘଟକ କରିଥାଏ। ଦେଇଛି ପ୍ୟାକେଟରେ ଆସୁଥିବା କ୍ଷୀର କ'ଣ କରିବାରୁ ପାଶ୍ଚରୀକରଣ, ତାକୁ ପାଶ୍ଚରୀକରଣ କୁହାଯାଏ ବା ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରି ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ? 70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଆଉ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ? 15ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ବା 15ରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଥାଏ? ଆମର 78% ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ମୌଳିକ ଜୀବମାନଙ୍କର ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ପତ୍ରହରି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅମ୍ଳ ଜୀବ ଅମ୍ଳ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। କାର? ସେଇ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅମ୍ଳ ଲେଖିଛି ମାନେ ଉତ୍ତର ସିଧା ଲେଖିବ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଯଦି ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଦେଇଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ପଦ୍ଧତିର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ଥିଲେ? ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। କେଉଁଟି ଏକ ଜୀବାଗ୍ନ ଅଟେ? କେଉଁଠି ଜୀବାଗ୍ନ ଅଛି? ସୁରାସାର ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ ହେଲା ଜୀବାଶ୍ମ। ତିନିଟା ଜିନିଷ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇଥିରେ ଯେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ, ଯେଉଁ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ ଆଉ ଏରିଥ୍ରୋମାଇସିନ, ଏଇ ତିନିଟା ଆମର କ'ଣ ଜୀବାଗ୍ନ ଅଣୁଜୀବରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କେଉଁଟି ଏକ ସହଜୀବୀ ଅଣୁଜୀବ ବା ବୀଜାଣୁ? କିଏ ସହଜୀବୀ ଆମର ରାଇଜୋବିୟମ। ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4ଟି ଭାଗ। ଫାଷ୍ଟ ନା କୁହାଯାଇଛି ଅଣୁଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅଣୁଜୀବ 4 ପ୍ରକାର। ଭୂତାଣୁମାନଙ୍କୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପ୍ଲେଟରେ ଭୂତାଣୁର ଯେଉଁ ଛବି ଥାଏ ତାହା କେତେ ଗୁଣ ଥାଏ? ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ପଢ଼ାଗଲା 20,000 ଗୁଣ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡେସ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭୂତାଣୁର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଲକ୍ଷଣ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ 9ଟା ଲକ୍ଷଣ ପଢ଼ାହେଇଛି। ସେ 9ଟା ଲକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଭୂତାଣୁକୁ ଜାଣିପାରିବା। କେଉଁଟି ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ? ଇଏ ସବୁଠୁ ଇଜି। ସବୁଠୁ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ କିଏ? ହାଡ଼ଫୁଟି। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ ବା ଲାଷ୍ଟ ପେଜ। ଦେଇଛି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆମର ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ? ଟାଇଫଏଡ। ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡେସ୍ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର? କିଏ ସବୁଠୁ ସରଳ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର? ଅଣୁଜୀବ। କାରଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ପେନିସିଲିନ୍ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ପେନିସିଲିନ୍ ଆମର କେଉଁ ଦ୍ୱାରା? ଜାଣିଛେ ଆମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ ଫିମ୍ପିରୁ ଦେଖିକିନା ପେନିସିଲିନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଡେସ୍ ପାଉରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଇଷ୍ଟ। ପାଉରୁଟି ତିଆରି ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଇଷ୍ଟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଡେସ୍ ଛାଡ଼ିଥାଏ? ଏଇଟା ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହୁଏ? ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ଆମର ବନ୍ ତିଆରି ହେଇପାରେ। ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାରୁ ଡେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ସୁରାସାର। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁତି? କିଣନ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହୁତି। ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାରୁ ସୁରାସାର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା? ଲେଖାଯାଇଛି କିଣନ ପଦ୍ଧତି। ଡେସ୍ ମସିହାରେ ପେନିସିଲିନ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆମର ଜାଣିବା ଲାଗି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମାନେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ। 1929 ମସିହାରେ ଆମର ପେନିସିଲିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ବା ଆମର ଯେଉଁ
बॉडी तैयारी होता है जे जो जीवाणु गुड़ा आम बॉडी को जीव ता सहित लड़ाई करने पावर आमको किए दे थाए ये हमरो टीका दे थाए तापरे पोलियो भूताणु केउ रोगर निवारण पाई दिया जाए पोलियो बुंदा का पोलियो पाई दिया जाए हाड़फुटी एक डेस जनित रोग भूताणु जनित रोग एतकी मु करदेली एतरु आहरी भी अधिका अच्छी वर्तमान तुम बही पढ़ब एतको पढ़ी सारा बहीटा को पुणी आउ थे फास्ट रु लास्ट पर्यंत पढ़ी दब थैंक यू।